तुमसे प्यार करता है। आज तक तुमने उसे पुकारा नहीं, इसलिए मत डरो। आज के बाद मेरा क्या होगा, भविष्य का क्या होगा, परिवार का क्या होगा, जिंदगी का क्या होगा। फेफड़े नहीं काम कर रहे, किडनी नहीं काम कर रही, बीमारी हरा रही, बीमारी डरा रही, मैं तो लाचार हो चुका, क्या करूं, अभी कहां जाऊं, कैसे करूं, कर्जे कैसे फिटूं, मैं सफल कैसे हूं, मेरी जिंदगी में आशीष कैसे पाऊं करके तुम थक रहे। लेकिन तुमने कभी यीशु को नहीं पुकारा, घुटने टेक जाना। परमेश्वर कहता है मुझसे सीख, वेशन छोड़, दीन बन जा, नम्र बन, मुझसे प्रार्थना कर और तेरी प्रार्थना में सुनकर तेरे लिए तू सोच भी नहीं सकता ऐसे रास्ते खोल सकता, कहता है परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह ने कहा वो बेटी मर गई, गुरु का तकलीफ मत दे। प्रभु ने कहा मत डर। यीशु मसीह उनके साथ गया, मरी हुई बेटी को कहा हे तलिता उठ, हे लड़की उठ। हालेलुया। सारे गांव के लोग वहां घर में जमा थे, रो रहे थे। सारे अविश्वास से बात करने वाले सभी लोगों को घर से निकाल दिया। चलो थोड़ी देर हमें समय दो, आप बाहर जाओ। और वो बाहर चले गए। जाने के बाद में उसके माता पिता थे लड़की के वहां, यीशु मसीह के साथ जो चेले थे प्रार्थना करने वाले, 2-3 चेले, ऐसे 7-8 लोग वहां थे जो प्रार्थना करने वाले, प्रार्थना कर रहे हैं, हे पिता तू मेरी सुनता या ही सुन। जब यीशु मसीह ने उस लड़की को कहा उठ बेटी उठ, हाथ पकड़ा और तुरंत मूर्ति जो मरी हुई बेटी थी तुरंत बैठ गई, चलने फिरने लगी। और तुरंत सारा गांव चकित हुआ, अरे अभी जिंदी हो गई, अरे अभी जिंदी हो गई। हालेलुया। जब तुम प्रार्थना करोगे, जब तुम नम्रता में आ जाओगे, जब तुम पवित्र करोगे, तुम्हारे बंद पड़े हुए काम, तुम्हारे मरे हुए काम भी जीवित होने लगेंगे। आशीष के साथ तुम लौटोगे और तुम कहोगे लोगों के साथ हमारा परमेश्वर कितना महान। आज वही गवाह का पात्र हम है। एक दिन हम भी जीरो थे, एक दिन खुरपी लेकर किसी के खेत में नींदने जाते थे, हम डरे हुए थे, हम कर्जा हमें घेर चुका है, हम क्या करेंगे। ऐसी हालत थी मेरी, सब मेरा बेचने पर आ गया था, सब कुछ खत्म हो गया था मेरा, अभी क्या करेंगे। यही हालत जितने मेरे 10 लोग साथ में है ना, मेरे साथ में यही हालत थी। जीरो से परमेश्वर ने मुझे उठाया, जीरो से परमेश्वर ने इन लोगों को उठाया, जीरो से आपको परमेश्वर उठाने जा रहा। आप लोग विश्वास रखें, परमेश्वर आपसे प्यार करता है। आज तक किसी ने ऐसा नहीं बोला कि आपसे परमेश्वर प्यार करता है। चाहे दुनिया आपको मदद करे ना करे, आपका फैमिली आपको प्यार करे ना करे, आपके लोग, आपके रिश्तेदार, आपके नाते भाई आपको चाहे ना चाहे, आपको कोई प्यार करे ना करे, आपकी कोई सुधि ले ना ले, लेकिन परमेश्वर जो जिंदा खुदा आपकी सुधि लेता है, आपसे प्यार करता है, आपके लोगों को उठाएगा, आपको उत्साह करेगा। हालेलुया, हालेलुया। धार्मिकता का भूख रखो। जीवित परमेश्वर मिल गया, उसे खुश करने के पीछे करो। परमेश्वर तू कैसा खुश होगा, मैं तुझे कैसा खुश करूं। जीवित परमेश्वर मिल गया, उस दिन से अपने चाल चलन को बदलो, उस दिन से अपने तंबाकू की आदत को चेंज करो, उस दिन अपनी गाली देने की आदत को बदलो, उस दिन से अपनी झूठ बोलने की आदत बदलो। हालेलुया। परमेश्वर पवित्रता में आ जाओगे, परमेश्वर सफल करेगा। जिस दिन से तुम प्रार्थना करने लग जाओगे, जिस दिन से आज्ञा पालन करने लग जाओगे, उस दिन से लिख कर रखना, पहला मेरी आमदनी क्या थी, पहले मेरी आवक क्या थी। हालेलुया। इतनी बातें रखना कि मैंने विश्वास किया है क्या, विश्वास करके देखो। क्या मैंने आज्ञा पाला है क्या, आज्ञा पालन करके देखो। क्या मैंने पिछले जीवन में जो जो पाप किया था उनकी माफी मांगा है क्या। श्राप टूटे, बंधन टूटे और फिर पवित्र आत्मा का भरा जीवन जियो। आज के बाद प्रभु तू बढ़े मुझ में और मैं घटूं, मैं घटूं और तू बढ़े। परमेश्वर आप, मैं जिंदा नहीं रहा, मैं जिंदा था, वेशन थी, मैं जिंदा था, लड़ाई थी, मैं जिंदा था, ताकत थी, मैं जिंदा था, मैं किसी से कम नहीं, लेकिन यीशु तो जिंदा है। जब तू मुझ में जिंदा है, मैं शरीर के प्रभाव में मर चुका हूं पर आत्मा में जिंदा हूं। आप तो यीशु ही अंदर से बात करेगा, यीशु आप जिएगा। हालेलुया, हालेलुया। एक दूसरे को बोलो तेरे अंदर यीशु मसीह को जीने दे, तेरे अंदर यीशु मसीह को जीने दे, तेरे अंदर यीशु मसीह को बढ़ने दे, तेरे अंदर यीशु मसीह को जीने दे, तेरे अंदर यीशु मसीह को बढ़ने दे। जब यीशु आता है सब कुछ जिंदा हो जाता है। जब यीशु आता है तेरी इज्जत होने लगती है। जब यीशु आता है तेरे जीवन में तेरी जिंदगी सुधर जाती है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। यीशु स्वर्ग को छोड़कर चमत्कार करने के लिए इस दुनिया में आया है। हालेलुया। जब तक लाइट को हम बिजली को क्या नहीं करेंगे, कनेक्ट नहीं करेंगे, जोड़ेंगे नहीं, तब तक उजाला होगा। खंबा तो है भैया पर लाइट नहीं है। क्यों रे भाई, तार नहीं जोड़ा, लाइट नहीं लगाया। हाँ, यीशु तो दुनिया में आया है, चमत्कार करने वाला मसीहा तुम्हें मिल गया है, लेकिन उसको मुलाकात किया ही नहीं। हालेलुया। आज बिजली वाला बोलेगा अरे तार जोड़ो ना, तुम्हें लाइट की जरूरत है, लाइट लगा लो और तार जोड़ो, उजाला हो जाएगा।
हालेलुया। प्रभु कहता तेरी जिंदगी में मैं उजाला कर सकता हूँ, पर मुझसे जुड़ जा। यदि तू मुझसे जुड़ जाएगा, मेरा खून तेरे खून में काम करेगा, मेरा स्वभाव तेरे स्वभाव में काम करेगा। काम कैसे नहीं होगे भैया? दरवाजे खुल जाएंगे, बरकत खुल जाएंगी। हालेलुया। लेकिन वही तार जुड़ना पड़ेगा। हालेलुया। वो तार कैसी है? वो प्रेमी वाली है। वो तार कैसी है? परमेश्वर की नम्रता वाली है। वो तार कैसी है? परमेश्वर की वो तो नम्रता वाली है, दीनता वाली है, पवित्रता वाली है। हालेलुया। यीशु मसीह के स्वभाव में, यीशु मसीह के खूनों में, यीशु मसीह के जीवन में ये परमेश्वरीय स्वभाव था। जो परमेश्वरीय स्वभाव में तुम जीवन जीने लगोगे, ऐसा सोचना कि परमेश्वर की ओर से मैं आया हूँ इस दुनिया में, मुझे परमेश्वर ने रचा अपने स्वरूप में, अपनी श्वास अपनी आत्मा देकर मुझे बनाया है। यदि परमेश्वर मुझे बनाया है तो क्या दुख भोगने के लिए भेजा है मुझे? क्या बीमार रहने के लिए भेजा मुझे? क्या मैं शैतान के हाथों के नीचे रोऊं और तरसूं और ऐसे जिंदगी, रोने वाली जिंदगी, तड़पने वाली जिंदगी जीकर मैं दुनिया छोड़कर चले जाऊं, इसलिए बनाया क्या? कभी कहा हमने, ऊपर बनाने वाले परमेश्वर, क्या मुझे इस तकलीफ में रहने के लिए तूने बनाया? परमेश्वर बोलेगा ना 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 ना, तू तो मेरे को पहचाना नहीं है। हालेलुया। तू तो मुझे जानता नहीं, इसीलिए तू मुझे जान, समझ जा, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, इसीलिए अपने एकलौते पुत्र को तेरे लिए दिया मैंने। वो स्वर्ग छोड़कर आया, मसीहा ईश्वर को छोड़कर आया, और तुझे मैं नरक से बचाने के लिए मेरे पुत्र को क्रूस के ऊपर चढ़ा दिया, ताकि तू बचाया जाए। मेरा एक पुत्र नाश हो जाए थोड़े दिन के लिए, लेकिन तू बचा जाए, क्योंकि वो बड़ा पुत्र और तू छोटा पुत्र, तू भी बचाया जाए, तू भी मेरे दाहिने हाथ एक दिन आकर बैठ जाए। परमेश्वर का प्लान था। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक दूसरे को बोलो, तू यहाँ का नहीं है, यहाँ तो कुछ सालों के लिए है, 70 साल के लिए, 80 साल के लिए, ज्यादा हो तो 100 सालों के लिए, लेकिन तू वहां से आया है, तेरा श्वास वहां से बनी है, तू स्वर्ग का नागरिक है, इस दुनिया का मेहमान है तू। ये सब कुछ छोड़कर जाना पड़ेगा, इसलिए इस दुनिया की चीजों में गुथ ना जाना। हालेलुया। इस दुनिया की चीजों में लिपट मत जाना। सब चले जाए पर मैं ना जाऊंगा, दुनिया छोड़ के मत बोलना। हालेलुया, हालेलुया। ये दुनिया 2 दिन का मेला, खाली आया रे खाली जाना है। ये दुनिया 2 दिन का मेला, खाली आया रे खाली जाना है। इसलिए इस दुनिया में मेरे तो सब कुछ इधर ही है, ऐसा नहीं रहने का। हालेलुया, हालेलुया। हमें ये दुनिया छोड़कर जाना है, लेकिन जहां जाना है उसके साथ रिश्ता नहीं तो कैसे जाएंगे? हालेलुया। जहां जाना है उसके साथ रिश्ता नहीं, उसको पहचाने नहीं। हालेलुया, हालेलुया। जिसको मुंबई मालूम है, किधर है मुंबई? पूरा पश्चिम बोलेगा। जिसको मालूम नहीं किधर मुंबई है, इधर है मुंबई, ऐसा बोलेगा। हालेलुया। 2-4 भिखारी हमारे आंगन में से जा रहे, भैया मैंने बोला कहाँ से है? उन्होंने बोला आगरा से है। अच्छा, आगरा किधर है? एक खरगोन से आगे है। मैंने बोला खरगोन से आगे नहीं, आगरा इंदौर से आगे। कैसे पता? मैंने बोला तुम तो मध्यपुर के है ना? हाँ। तुमको कैसे मालूम? मेरा बहन तुम्हारे गांव से थोड़ा आगे है, मैं वही गांव से जाता हूँ आता, तुमको पहचानता है। हालेलुया। सारा झूठ का पर्दाफाश भैया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल इसीलिए यीशु मसीह ने कहा मार्ग और सच्चाई जीवन में ही हो। इसीलिए प्रभु कहता मेरे अलावा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। यीशु मसीह ने कहा मेरे सिवाय कोई स्वर्ग में नहीं पहुंच सकता। यीशु मसीह ने कहा हालेलुया। इसीलिए कुछ भी कर लो, कुछ भी भज लो, बाकी बाइबल में प्रभु यीशु ने कहा मेरे सिवाय पिता के पास नहीं पहुंच सकता। यदि तुम अनंत जीवन में प्रवेश करना चाहते हो तो पिता को भी पहचानो, पुत्र को भी पहचानो और पवित्र आत्मा को भी पहचानो। वो प्रत्येक भाग में एक परमेश्वर है, लेकिन वो आपसे प्यार करता है। यदि वो हमें नहीं बनाया होता तो दुनिया में हमें बचाने के लिए वो तरस नहीं रखता था। हमें नहीं भेजा इस दुनिया में, उसने हमको नहीं बनाया था। हमारी आत्मा को उसने नहीं बनाया होता तो उसको आकर क्रूस पर मरने की क्या आवश्यकता थी? हालेलुया। अरे यीशु के नाम में आज चमत्कार क्यों होते थे? इसीलिए बाइबल कहती कि यीशु मसीह जिंदा है। एक शक्ति तो शैतान की शक्ति भी है, वो भी चमत्कार करती है, लेकिन यीशु के बराबर नहीं। मुर्दों को जीवित करने के लिए उसके पास नहीं है अधिकार।
हालेलुया, हालेलुया। लेकिन अल्फा और ओमेगा, शुरू और लास्ट यीशु मसीह ही है। हालेलुया। और मार्ग और सच्चा यीशु मसीह ही है। तो हमें जो मार्ग मिल गया मेरे प्रियो, चख कर देखो यहोवा कितना भला है, परख कर तो देखो यहोवा कितना भला है। बाइबल कहती है धर्मियों के लिए परमेश्वर मार्ग खोलता है। यहोवा के जो परमेश्वर का डर मानते हैं, परमेश्वर उन्हें सुरक्षा देता, उन्हें संभालता है। जो खोज करते परमेश्वर की बातों को, परमेश्वर की सच्चाई की बातों को, परमेश्वर उनकी जरूरत को भी पूरी करता है। परमेश्वर उनके लिए मार्ग खोलता है, परमेश्वर उन्हें सुरक्षा भी देता है। आज जितना तुम्हें बीमारी रुला रही है ना, उतना तुम परमेश्वर के साथ रो रो कर प्रार्थना करना शुरू कर दो। तुम 4 दिन, 2 दिन, 6 दिन में गवाही नहीं देंगे तो पूछ लेना। हालेलुया। एक दुसऱ्यांना म्हणा, परमेश्वर तुमच्याशी खूप प्रेम करते। तुम्हाला दुःख भोगण्यासाठी नाही पाठवले, तुम्हाला आनंद करण्यासाठी पाठवले, तुम्हाला राज्य करण्यासाठी रचलेले आहे। आजपासून रडणं बंद करून द्या, आजपासून प्रार्थना करणं चालू करून द्या। देव बाप तुमच्या जीवनात पण काम करेल आणि तुमची प्रार्थना ऐकून देशामध्ये काम करायला लागतील। परमेश्वरचा प्रेम लहान नाही, परमेश्वरचा प्रेम इतका मोठा आहे की साऱ्या जगत त्याच्या हातामध्ये आहे आणि तो तुम्हाला त्याची सेवेसाठी निवडला आहे। तुम्हाला असं खाली राहू देणार नाही, परंतु परमेश्वराला सामर्थ्याने तुम्हाला अभिषेक देऊन आनंद देणार आहे। हालेलुया, बोलो येशू प्रभू के। आजपासून जेव्हा तुम्ही प्रार्थना करसान, हा थोडे कमजोरपणा आहे तो शैतान तुमची प्रार्थना रोखण्यासाठी जास्त कधी कधी दुःख द्यायला सुरू करते। शैतान तुमच्याशी प्रश्न करण्यासाठी म्हणते, अरे तू प्रार्थनामध्ये जातो, प्रेम भाऊच्या इथं जातो, मनीषा ताईच्या इथे जातो, मोठे पास्टर बाबा जवळ जातो, काय मिळाला, कुठे बरकत आहे तो? शैतान प्रश्न टाकते मनामध्ये। हा नाही का खरंच सांगून राहिलं आपला विचार, आणि दादा पण तसंच म्हणते, चला थोडी घेऊन टाकू। पास्टर कुठे बघते, आपण घेऊन घेतो आणि परमेश्वर 2 महिन्यानंतर जे काम करणार ते अटकून जाते। आता रे बाबा पहिलेपेक्षा डबल। हालेलुया। एक बिचारे पती पत्नी काम करून टेन्शन घेऊन शरीर पण बारीक झालेलं आहे आणि त्याच्या आत पण मालिक कुटून कुटून बारीक करत आहे। हे बाबा आता हालेलुया। देव स्वर्गातून बघतो की याच्यासाठी नाही पाठवलं रे मी तुला, तुला कोण्या कामासाठी पाठवलं, तू काय घेऊन बसला। हालेलुया। तुझंच परिवार दुखी आहे आणि तू खूप दुखी आहे आणि तू देवाला कसं खुश करणार आणि या पृथ्वीला सोडून येणार, तर मी तुला स्वर्गामध्ये कसं घेऊन जाणार। तू इथलची विचार करत नाही, तिथलची विचार कसं काय करेल। देव पण तुमच्यासाठी परेशान आणि तुम्ही पण परिवार घरासाठी देवासाठी परेशान। हालेलुया। परमेश्वर म्हणते याच्यासाठी नाही पाठवलं, परमेश्वर म्हणते मी तुमच्याशी प्रेम केले, तुम्ही पण परिवारासाठी प्रेम करा। हालेलुया। परमेश्वर म्हणते मी स्वर्ग सोडून तुमच्यासाठी क्रूसावर जीवन समर्पण केलं, तर तुम्ही माझ्यासाठी काय केले हे जीवन तुम्ही। परमेश्वर म्हणते मी दीन आणि नम्र आहे, तुम्ही दीन आणि नम्र म्हणून मला प्रार्थना करा, पहा तुमची समस्या अशी खतम व्हायला लागते, अशी गायब व्हायला लागते की तुम्ही लोकांसाठी प्रार्थना करणार आणि तुमच्या हाताखाली चमत्कार होऊन जाणार। हे परमेश्वराने सांगितलेलं आहे आणि याच्यासाठी देवाने तुम्हाला निवडलेलं आहे की तुम्ही माझे पुत्र आहे, तुम्ही माझी मुली आहे, तुम्ही माझे मुलगा आहे आणि मी तुमच्या सामर्थ्य देणार आणि तुम्ही लोकांसाठी प्रार्थना करणार आणि तुमच्या हाताने मोठं मोठं काम व्हायला लागतील। हालेलुया, हालेलुया। आता भूमिका जायची वेळ नाही, आता पुढची खालेली आहे। हालेलुया, बोलो येशू प्रभू की जय। माझ्यासाठी पण अशी प्रार्थना करा की चांगलीच मला मराठी आली पाहिजे, कारण देव मला एमपी पण पाठवतो, कधी कधी मराठवाड्यात पण पाठवतो। एमपी वाले बोलते हैं किलर किलर, वो हिंदी बोलता है, मराठी वाले तो बोलते कभी कभी किलर किलर मराठी बोलता है, ये पावरी वाले बोलते मेरे को प्योर पावरी बोलता है। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। एक दूसरे को बोलो परमेश्वर पर तू विश्वास कर, परमेश्वर पर तू विश्वास कर, हाथ रखेगा, परमेश्वर तेरे पर हाथ रखेगा, सामर्थ्य आत्मा तेरे अंदर देगा, सामर्थ्य आत्मा तेरे अंदर देगा, होकर और ही व्यक्ति बन जाएगा। तेरे हाथों के द्वारा काम करना हो जाएगा, तेरे हाथों के द्वारा काम करेगा, परमेश्वर काम शेम नहीं रहेगा, तू शेम नहीं रहेगा, तेरे नाम से बीमारी रोएगी, तेरे नाम से बीमारी रोएगी, ये खुदा की बेटी है, ये खुदा की बेटी, ये बोलेगा ये परमेश्वर का बेटा है, ये परमेश्वर इसके का घर बेटा नहीं जाना,
इसके घर नहीं इसके घर सिर दर्द लेकर नहीं जाना, इसके घर बुखार लेकर नहीं जाना। शैतान बोलेगा हाँ, आग में हाथ डाल देगा, इतना जला मैं कभी उस गांव में पाँव नहीं रखूंगा। शैतान बोलेगा हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। एक दुसरे को बोलो, देवानं तुम्हाला अलग निवडलेलं आहे, देवानं तुम्ही तुम्हाला अलग देवाचे नाही लेकरं आहे। तुम्ही देवाचे लेकर देव आहे तुम्हाला एक नाव घेऊन ओळखते। देव तुम्हाला नाव परमेश्वर घेऊन म्हणते की ओळखते। तुम्ही मला निवडले नाही, परमेश्वर तर तुम्ही मी म्हणते तुम्हाला तुम्हाला निवडले निवडलेलं नाही, आहे मी तुम्हाला निवडले माझ्या आहे कामासाठी, माझ्या आणि कामासाठी माझं सामर्थ्य तुम्हाला माझे देऊ, सामर्थ्य तुम्हाला माझ्या देईल. लेकरांना मी खाली सोडणार नाही। परमेश्वर म्हणते, परमेश्वर तुमको खाली नहीं छोड़ेगा, Yes. आशीष देगा। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। एक समय था मैं कि पीला वाला स्प्लेंडर था, हालेलुया। मेरे पीछे बोलेगा तो क्या सुनोगे? हालेलुया। एक स्प्लेंडर गाड़ी था, शुरुआत में परमेश्वर बरकत दे, बरकत दे, बरकत दे। अभी तो फिलहाल में कंडीशन सुधरी नहीं,